हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो चलो आज शुरू करते हैं। इसका उपयोग तब होता है जब काम भूतकाल या पास्ट में शुरू होकर कुछ समय तक चलता है और फिर किसी समय पर ख़त्म हुआ या उसका असर दिखता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू सेंटेंस बोलेंगे। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड प्लस बीन दोनों मिक्स हो गए, हेड और बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट वो लगेगा। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। यहाँ पे क्या है, जो एक काम जो है शुरू हो गया है और उसका असर जो आपको बताया था, उसका असर कुछ समय तक होता है और ख़त्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, इसमें मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था। तो क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, मैं है, तो मैं के लिए आई आ गया। उसके बाद उसमें क्या लगेगा, हैड बीन ऐड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैड बीन आ गया। उसके बाद जो काम है, जो कार्य हो रहा है, उसमें आईएनजी लगेगा। आई हैड बीन, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, गोइंग टू स्कूल 2 घंटे से, फॉर 2 आवर। समझ में आया? उसे ही और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सीता सुबह से खाना बना रही थी। सीता जो है सुबह से खाना बना रही थी। तो इसके लिए क्या होगा, अगर इसमें देखें तो क्या आएगा, सीता आ गया, उसके बाद हैड बीन, हैड बीन आ गया, प्लस जो भार्ब है, भार्ब कौन सा है, यहाँ बनाने का काम हो रहा है, तो कुक आ गया, उसमें आईएनजी लगा। सीता हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो क्या कर रही है, खाना बना रही थी। उसके बाद इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रही, जो काम है उसमें नहीं ऐड होगा, उसको नेगेटिव बोलेंगे। तो मैं 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रही, इसके लिए क्या होगा, आई आ गया। इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप समझ पाओगे। सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेड आ जाएगा, इसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा। तो आई हैड नॉट बीन कुकिंग, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर। समझ में आए? वैसे ही इस सेंटेंस को हम देखो करते हैं। सीता सुबह से खाना नहीं बना रही थी। सीता जो है सुबह से खाना नहीं बना रही थी, तो इसमें क्या होगा, सीता आ गया, सीता, उसके बाद हेड लगेगा, हेड के बाद जो है हमारा नॉट लगेगा। ये हमारा रूल है नेगेटिव में।
हेड के बाद नॉट लगेगा, हेड नॉट बीन, उसमें खाना बनाने का काम आ रहा है, कुकिंग आएगा, प्लस क्या जो ऑब्जेक्ट बचा है यहाँ पे कौन सा, सुबह से, तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। समझ में आया? तो चलो इसे हम इंट्रोगेटिव में भी कन्वर्ट करते हैं। इसका रूल, पहले जो हेड है वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा और जो ऑब्जेक्ट बचा है वो लगेगा। समझ में आया? तो पहले जो है सब्जेक्ट का जगह को हेड ले लेता है और हेड का जगह सब्जेक्ट ले लेता है, उसके बाद बीन लगेगा, बीन का यूज है बाद में। तो क्या तुम समझ रहे थे, क्या तुम समझ रहे थे, मैं जो बता रहा था तुम क्या समझ रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड पहले आ जाएगा, हेड आ गया, उसके बाद तुम के लिए यू, हेड यू बीन, हेड, यहाँ पे हेड आ गया, सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद बीन, जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, उसमें आईएनजी लगेगा, अंडरस्टैंडिंग। समझ में आया? हैड यू बीन अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जो है, देखो, क्या तुम लिख रहे थे, क्या तुम लिख रहे थे, तो यहाँ पे ये सिमिलर थोड़ा किस में आता है, प्रोग्रेसिव में या कंटिन्यू में भी थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ही सेम ही रहता है, लेकिन ये ज़्यादा समय से स्टार्ट होता है और ख़त्म होने के करार में होता है। तो ऑलरेडी ये पास्ट है तो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या तुम लिख रहे थे, यहाँ पे हेड आएगा पहले, हेड, तुम की जगह में यू, हेड यू बीन राइटिंग, जो हमारा राइट का काम है उसमें एनजी लगेगा, हैड यू बीन राइटिंग। समझ गए? उसके बाद अगर इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों करें तो कैसा होगा, यहाँ पे दो ही रूल हमारा रहता है, दो स्ट्रक्चर निकल के आता है, जैसे कि हैड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। और एक रूल निकल के आता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा। क्या है, हेड है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। और पहले वाला में हेड नॉट दोनों मिक्स रहेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद जो वर्ब में आईएनजी। तो जो जो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे, यहाँ पे क्या है, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे। देखो क्या क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाया गया है और नहीं भी यहाँ पे प्रयोग है, क्या भी है और नहीं भी है। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे देखो पहले की तरह इसको भी या इसको भी, चलो सेकंड को ले लेते हैं, हेड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू आ गया, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद जो है हमारा बीन आ जाएगा।
नॉट लगा, उसके बाद बिन आ गया। तो जो काम है यहाँ पे, क्या काम हो रहा है, अंडरस्टैंड का काम हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे थे। हैड यू नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, क्या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं रहे थे, दोनों एक ही है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस पे देखो, और एक एग्जाम्पल, क्या तुम लिख नहीं रहे थे, क्या तुम नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे क्या भी आ गया है, यहाँ पे नहीं भी आ गया। तो इसके लिए क्या आ गया, पहले हेड आ गया, देखो हेड हमारा, उसके बाद यू, तुम के लिए यू आ गया, सब्जेक्ट हमारा कर्ता, काम जिसके द्वारा हो रहा है। उसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट आ गया, बीन आ गया, प्लस जो काम हो रहा है यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है उसमें आईएनजी लगेगा, राइटिंग हो गया। समझ में आया। तो ये रहा आज का हमारा सुंदर सा क्लास। अगर आपको पसंद लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर watching my video।